आज हम झारखंड के एक ऐसे पार्टी के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं जो कि आया था लोकतांत्रिक मुद्दों को लेकर, झारखंड के आम जनता को जगाने, झारखंड के भ्रष्टाचार को मिटाने। लेकिन अगर देखा जाए बीते एक सप्ताह से तो JLKM पार्टी, जो कि जयराम महतो जिनका केंद्रीय अध्यक्ष हैं, सब चीज़ ठीक नहीं चल रहा है। अगर देखा जाए तो उसमें दो गुट बनते हुए नजर आ रहा है, एक संजय मेहता का और एक जयराम महतो को। लगातार आरोप प्रत्यारोप दोनों के बीच चल रही हैं और जिस तरह से खबर सामने निकल कर आ रहा है उसमें पता चलता है कि जयराम महतो और संजय मेहता के बीच कुछ खास बन नहीं रही है। ऐसे दोनों जो नेताएं हैं बहुत सूझबूझ के साथ अपनी बातों को रखते हैं। संजय मेहता उनमें से एक हैं जो कि जिनका उम्र कम हो रहा है लेकिन फिर भी राजनीति बताए जाते हैं, जो अपनी बातों को सोच और समझ कर रखते हैं और लोगों को मौका नहीं देते हैं। और संजय मेहता और जयराम महतो अभी झारखंड में इस तरह से छाए हुए हैं जिनकी हर लोग जो है गाथा आपको सुनाते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, विपक्षी पार्टियों के कई नेता द्वारा संजय मेहता जिस तरह से अपनी बातों को रखते हैं ये भी आपको जो है सुनने को दूसरे विपक्षी पार्टियों से मिलेगा। लेकिन क्या जिस तरह से खबर निकल कर आ रही है कि संजय मेहता ने कई आरोप जयराम महतो पर लगाए हैं कि उन्हें भाषण में कई बार रोका जाता है। दूसरी बात कि जिस तरह से फॉर्म को लेकर पैसे का डिमांड किया जा रहा है JLKM पार्टी के द्वारा, JBKSS पार्टी के द्वारा, क्या ये उचित है या नहीं। संजय मेहता ने ये सब आरोप लगाया है, लेकिन जब द फॉलो अप के पत्रकारों ने उनसे सवाल किया जयराम महतो से, तो जयराम महतो थोड़ा सा उग्र नज़र आए, थोड़ा सा गुस्सैल नज़र आए और अपनी भड़ास को निकालते हुए नज़र आए। तो कहने का मतलब है कि जयराम महतो का कहना था कि जब लोकसभा में कई प्रत्याशी ये हैं जो जीत कर आए, जयराम महतो के नाम पर कई पार्टियां कई सांसद का टिकट लिए और उसके बाद जो है बहुत अच्छी खासी वोट लेकर आए। उसके बाद उन्होंने समीक्षा बैठक तक नहीं किया, ना बूथ लेवल का कमेटी का निर्माण किया। उन लोग चाहते हैं कि सजा सजाया मंच मिले, उससे उसमें आके जयराम महतो भाषण दे, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, ये जयराम महतो जी का कहना है। अभी पार्टी का जो है जीर्णोद्धार हुआ है, जर्नीधार हुआ है। और अगर बात किया जाए तो एक सप्ताह पहले जो है उनको लाइसेंस भी झारखंड में JLKM को मिल चुका है। लेकिन देखा जाए तो समन्वय की, अगर देखा जाए तो JBKSS पार्टियों में नेताओं के बीच समन्वय की कमी है। दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं, संजय मेहता, देवेंद्र महतो, मनोज कुमार यादव और एक जयराम महतो का। तो इस तरह से क्या किस तरह से चुनाव विधानसभा का लड़ पाएंगे या फिर चुनाव आने से पहले इस पार्टी में फूट नजर आएगी, दला पूरे तरह से बिखराव नजर आएगा और कौन नेता किसे कहां से टिकट मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे अगर मेरी नज़रों से बात किया जाए तो जब लोकसभा का चुनाव था, जयराम महतो का कहना है कि इन लोग जो है सजा सजाया मंच खोजते हैं जिस पे जयराम महतो आकर बोल दें। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, कैंपेनिंग चल रहा था, उस समय अगर संजय मेहता को या देवेंद्र महतो को सीट को अगर देखा जाए तो कभी भी जयराम महतो प्रचार करने के लिए फील्ड में नहीं आए, ना ही संजय मेहता की ओर से, ना और कोई उनके सांसद का जिन्हें टिकट दिया गया था उनके तरफ से। तो इससे क्या समझा जाए कि क्या ये एक सप्ताह से ऐसा नहीं चल रहा है। अगर बात किया जाए तो ये जून जुलाई से, मई जून से ही ऐसा चल रहा है। आखिर ऐसी क्या क्या वजह थी कि जयराम महतो किसी का इलेक्शन कैंपेन में नहीं पहुंचे, किसी को मंच साझा नहीं किए। संजय मेहता काफ़ी परिश्रमी है, इसमें कोई बड़ी बात कोई दोहराए नहीं है, बहुत अच्छे हैं, कम उम्र है लेकिन अपनी बात को जिस तरह से वो रखते हैं काबिले तारीफ है। इतनी कम उम्र में इतना ज्ञाता राजनीति की दुनिया में, जिससे लोग जो है काफ़ी प्रभावित हुए हैं उनकी बातों से। लेकिन जयराम महतो कभी भी ये नहीं दिखाए, कभी ये शो नहीं किए या कभी
उन्होंने लोकसभा का कैंपेन में संजय मेहता के साथ नज़र नहीं आए, कभी कोई मंच साझा नहीं किए। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां रही होगी जयराम महतो के साथ, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से झारखंड में उनकी उभार आई है, जिस तरह से झारखंड में लोग उन्हें सुनते हैं, और जयराम महतो कहते हैं कि सजा सजाया संजय मेहता जी मंच खोजते हैं, तो ये कहना बहुत उचित नहीं है। क्योंकि संजय मेहता एक ऐसे नेता उभर कर आए हजारीबाग लोकसभा में जिन्होंने जयराम महतो एक बार कैंपेन भी नहीं किए, लेकिन फिर भी संजय मेहता बहुत ही अच्छी वोट लाए और बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने चुनाव को लड़ा। लेकिन अगर बात किया जाए विधानसभा चुनाव का, तो जेबी कैसेस को जो है पार्टी का सिंबल मिल चुका है, उनको जो है सारी प्रक्रिया हो गई है। लेकिन आपस में कई नेता हैं उनका जो कि आरोप प्रत्यारोप दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। जयराम महतो का कहना है कि संजय मेहता जी किन्हीं और पार्टी के बड़े नेताओं से वो संपर्क में है, लगातार दिल्ली जा रहे हैं, ये कहना है जयराम महतो का। तो संजय मेहता जी केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं आपके पार्टी का, तो आप उन्हें कोर कमेटी में क्यों नहीं बुलाते हैं? कोर कमेटी में उनको जो है जब बैठक होता है तो उनका कहना है कि हमें इस सब के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। ऊपर से संजय मेहता ने एक आरोप लगाया कि जो 5100 रुपया करके लग रहा है कि आप आइए हमारे इलेक्शन में खड़ा होइए, मेरिट लिस्ट निकालेंगे और 5000 रुपया आपको देना पड़ेगा। इसमें पारदर्शिता रहना चाहिए, लेकिन इसमें बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि अगर एक पार्टी में मान लीजिए एक ज़िला में 10 कैंडिडेट सामने निकल कर आते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, 50,000 रुपया होती है, उसमें से सिर्फ एक कैंडिडेट को ही चुना जाएगा। जयराम महतो का कहना है कि आगे की प्रक्रिया होती है, कुछ उसका शुल्क लगता है, लेकिन भैया शुल्क उसी को लगेगा, पहले आप फॉर्म फिलअप करवाइए, उसका मेरिट निकालिए, और जो मेरिट में आपको टॉप करेगा उसके बाद उसकी जो शुल्क लगेगी, प्रक्रिया लगेगी, वो वहन किया जाएगा। या फिर जो भी आप ले रहे हैं उसको जो है आप पूरी तरह से पारदर्शिता रखिए। तो ऐसा लग रहा है कि जो जयराम महतो द्वारा एक शब्द, एक वाक्य बोला जाता था कि झारखंड की गलियों में एक आवाज़ आई है, उठो नौजवानों, इनकलाब आई है, तो इससे तो यही लगता है कि अब जयराम महतो जी का फिगर जो है वो डिसअपॉइंट हो रहा है, लोगों में दूरियां बढ़ रही है, लोगों में सस्पेंस की भावना उठ रहा है। इसीलिए सभी नेताओं को एक साथ मिलना होगा और मिलकर बैठक करना होगा, और विधानसभा की जो तैयारियां हैं उसको पूर्ण रूप से करना होगा, तभी झारखंड में जो और पार्टियां हैं उनको टक्कर ये दे सकेंगे। धन्यवाद।